हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी तक इतना टाइम दिया, इतना प्यार दिया, आगे भी देते रहिए। और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है माय हैप्पी यूनिवर्स के साथ शालिनी, मैं आपके साथ। तो चलो फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं और बता देती हूँ कि आज की वीडियो में आपके लिए मैं क्या इन्फॉर्मेटिव लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो आपको ज़रूर पूरी देखनी है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस, कैसे कैसे वैक्सीनेशन ली थी और कैसे कैसे क्या क्या हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए। मैंने सोचा कुछ टाइम ले लेती हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो चलो सबसे पहले आपको आज बताना भी बनता है मुझे कि हमें वैक्सीनेशन क्यों लेनी है, वैक्सीनेशन को लेकर हमारी क्या क्या गलत धारणाएं बन चुकी हैं। तो मैं आपके साथ हर चीज़ के बारे में बात करूंगी। तो उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। और चलो तो फिर बता देती हूँ आपको। सबसे पहले आपके लिए यहाँ क्या क्या लिखा है। यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक इसमें कॉपी में कुछ लिखा हुआ है कोविशील्ड के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि कुछ चीज़ों का हमें बेसिक नॉलेज जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने सोचा हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर तो मैंने कुछ प्रायर गाइडलाइंस के बारे में लिखा है कि मतलब अगर आप वैक्सीनेशन लेने के लिए जा रहे हो तो वैक्सीनेशन लेने से पहले आपको किन किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है, उनके बारे में बताऊंगी। और अगर आप वैक्सीनेशन अभी तक नहीं लिए हैं, लेना चाहते हैं, तो आप अपनी सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप आरोग्य सेतु जो एक ऐप है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे भी आप जाते हैं, जहाँ हॉस्पिटल में नज़दीकी की आप कहीं पे भी अपने सेंटर पे जाते हैं, आप वहाँ पे भी करवा सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन। तो चलो ये तो कुछ प्रोसेस हो गया हमारा। लेकिन जब हमारी रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है और बारी आती है कि इंजेक्शन लेना है, तो भाई इंजेक्शन लेने से पहले कौन सी बात का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात का ध्यान तो भाई आपको ये रखना है कि चूज़ वैक्सीनेशन चूज़ कीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन सेफ़ है अभी तक जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है जी। और दूसरी बात कि जो गलत धारणाएं हैं, कुछ कहा जा रहा है कि लोग इंजेक्शन लगाकर मर रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में कोई टिप्पणी तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो कुछ भी अभी तक महसूस किया है वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हो सकता है वो चीज़ें आपके काम आ सके अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिया है। ठीक है, अब बताऊंगी कि जो अगर आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहली बात यही होगी कि आप प्लीज़ अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, पानी पीकर जाए, खाली पेट ना जाएं। खाली पेट आप जब भी कहीं पे भी, वैसे भी हॉस्पिटल सेटिंग्स में जाते हैं तो हमें कभी भी खाली पेट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ वैक्सीनेशन वाले दिन स्पेशली अपने आप को अच्छे से खिला पिला के रखिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए और मास्क पहनकर ही जाइए वहाँ पर। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। और उसके अलावा मैंने कुछ और चीज़ें भी लिखी हैं। हाँ, वैक्सीनेशन की एक रात पहले आप अच्छी पीसफुल स्लीप लें। और उसके बाद अगर आप कोई पेन किलर लेते हैं या आप कोई पेन किलर के अलावा एस्पिरिन, ऐसी कोई दवाइयों का ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करें, ताकि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई और साइड इफ़ेक्ट ना पड़े वैक्सीनेशन का। और एक और चीज़, हाँ, आप किसी भी तरह का कोई ड्रिंक वगैरह ना लें। हो सकता है कुछ लोग ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, और जो पढ़े लिखे लोग हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। तो प्लीज़ ड्रिंक, अल्कोहल वगैरह इन सब चीज़ों से दूर रहकर ही वैक्सीनेशन लीजिए। ये थे कुछ खास पॉइंट्स। अब उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि थोड़ा सा अपने माइंड को भी ज़रूर प्रिपेयर करके रखें कि साइड इफ़ेक्ट शायद 100 में से 50-50 चांसेस है हो ना हो, लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड को मेंटली प्रिपेयर ज़रूर रखिए, क्योंकि इसके थोड़े से जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं, जैसे कि फीवर आना, या आपको बहुत ज़्यादा फिटीक, थकावट होना, हो सकता है इचिंग हो सकता है रेडनेस हो सकता है स्वेलिंग हो सकता है पेन हो रही हो आपके हाथों पैरों में। तो बहुत हर एक पर्सन का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है अपनी बॉडी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा अपने माइंड में ध्यान में रखिए कि थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं माइनर से। ठीक है, और उसके अलावा जब आप वैक्सीनेशन ले लेते हैं तो आपको खुद ही जो वैक्सीनेशन वाले होंगे वो आपको अपने आप कह देंगे कि 1 घंटे के बाद जो आप PCM ले लीजिए। ये हो गए कुछ और बातें। आफ्टर वैक्सीनेशन जब आप इंजेक्शन ले लेते हैं तो क्या होता है, इंजेक्शन लेने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, एटलीस्ट ½ एन आवर रेस्ट लीजिए, और अपनी बॉडी को वैक्सीनेशन लेने के बाद अपनी बॉडी के चेंजेस को फील कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। और पैनिक नहीं होना है, जस्ट बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को देखकर जो है वो अपने आप को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी हम सबके साथ भी हुआ था। तो मुझे भी थोड़ा सा पैनिक हो रहा था जब मैं वैक्सीनेशन लेने गई थी, तो मुझे भी थोड़ा सा डर तो लगा ही था, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं हम। और
अगर फॉर्चुनेटली अगर आप कोविड पॉजिटिव नहीं आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी थोड़े दिन पहले ज़रूर एक बार टेस्ट करवा लीजिए। टेस्ट करा के आप कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि हाल ही में ही हमारे घर के थोड़े से नज़दीक में क्या हुआ था कि किसी पर्सन ने जो है वो एकदम से वैक्सीनेशन ले ली, एंड वैक्सीनेशन के बाद क्या हो गया कि उसकी जो है वो डेथ हो गई, एंड एट द टाइम ही वाज कोविड पॉजिटिव। तो ये कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को आई हैं, तो थोड़ा सा अपने आप के लिए सतर्क होकर आप जाइए और वैक्सीनेशन लीजिए, और वैक्सीनेशन लेने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और दवाई लेते रहिए PCM एज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर, आपको जितना भी उन्होंने बताया होगा। और ये तो कुछ बातें हो गई, अब बता देती हूँ कोविशील्ड के बारे में। जी हाँ, कोविशील्ड के बारे में आपको ये बताऊँगी कि एक ऐसी वैक्सीन है भाई, WHO ने इसको अप्रूव किया है, इंडिया गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया है, तो ये बिल्कुल जो है वो सेफ़ वैक्सीनेशन है, ठीक है। तो आपको इससे डरना नहीं है। कोविशील्ड के बारे में आपको बता रही हूँ, कोवैक्सीन के बारे में नहीं। सो वैक्सीन टाइप जो है ये नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल फैक्टर है। एडमिनिस्ट्रेशन मेथड जो है इसका इंट्रामस्कुलर है, जी हाँ, जो कि आपको पता ही आपके अपर यहाँ पे आर्म में लग रही है, हमारी डेल्टॉइड मसल में। देन अनदर नेम है इसका एस्ट्राजेनिका वैक्सीन, अनदर नेम ये भी है। थोड़े से कुछ बेसिक्स जो मैंने आपसे शेयर किए, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और भी चीज़ें जो हैं अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे कैसे वैक्सीन के लिए गई थी। लेकिन हाँ, आफ्टर वैक्सीनेशन मेरे को जो वैक्सीनेशन हुआ था वो हुआ था 7 जुलाई को। 7 जुलाई को मैंने वैक्सीनेशन लिया था और आज मेरा 5th डे हो गया। तो वैक्सीनेशन लेने का फॉर्चुनेटली ठीक ही रही। मैंने 1 आवर के बाद जो वो PCM ले ली थी, तो मुझे किसी तरह का कोई फीवर नहीं आया और ना ऐसा कोई टाइटनेस मैंने फ़ील की। और फ़िलहाल के लिए जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती रही, और वैक्सीनेशन जाने से पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा पानी पिया था, लेमन वाटर लिया था, खाना खाया था अच्छे से, और वैक्सीनेशन के बाद भी मैंने लेमन वाटर लिया था। और उसके बाद भी मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैं हेल्दी चीज़ें लेती रही, जैसे कि कुछ नारियल पानी के साथ हो सकता है अंजीर आप खा सकते हो। जो चीज़ें मैंने खाई हुई आपके साथ वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए की, और जो कुछ भी आप महसूस किया मैंने आपके साथ बिल्कुल रियल और सही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया। सो ऐसा भी नहीं है कि वैक्सीनेशन से कोई मर जाएगा या वैक्सीनेशन से कुछ गलत हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन इज़ सेफ़, और अगली वैक्सीन की जो डोज़ लगेगी, मतलब अभी मैंने फर्स्ट डोज़ लिए, तो सेकेंड डोज़ में जो डोज़ जो मुझे लगेगी वो लगेगी 84 डेज़ के बाद। तो उसके लिए भी आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर से मिलेगा, वो भी आप कर सकते हैं। एक और चीज़, वैक्सीनेशन लेने के बाद आपको एक कॉल भी आएगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, जो कि आपसे पूछेंगे, आपसे कुछ मतलब क्वेश्चनिंग की जाएगी कि आपको किस तरह का वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन थी। तो वो कुछ आप वहाँ पे जो है वो कीवर्ड्स के साथ वहाँ पे उनको आंसर करेंगे, जो कि कॉल मैंने रिसीव की थी, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं। तो बाकी देखिए कैसे कुछ मैंने वैक्सीनेशन लिया था, तो चलो देखो आप भी, और ज़रूर वैक्सीनेशन लीजिए। वेलकम बैक, और टुडे आई एम हियर फॉर माई वैक्सीनेशन। सो चलो अंदर कि किस तरह का अनुभव होता है। और मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर लें, क्योंकि वैक्सीनेशन से हम अपने आप को तो बचाएंगे ही, लेकिन हम दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो चलो अंदर किस तरह का अनुभव होता है वो मैं सब आपको बताऊँगी। काफ़ी थोड़ा क्राउड भी है, लेकिन जितना भी पॉसिबल हो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो चलो फिर मिलते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और ये है वो डोज जो मैं फर्स्ट डोज लेने जा रही हूँ आफ्टर द 3 मंथ्स ऑफ कोविड पॉजिटिव। तो बताते हैं आपको अपना एक्सपीरियंस, जिसको आप देखेंगे कि अब ये वाली डोज जो वो मुझे लगेगी। और डोज लेने से पहले मैंने क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए हैं वो भी आपको ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है हम डोजेस को रखते हैं, है ना। और ये है मैम जो मुझे वैक्सीनेट करेंगे, और कुछ इस तरह से यहाँ पे है, नज़दीक के ही हॉस्पिटल में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो चलो अब आपको बताते हैं कि किस तरह का एक्सपीरियंस जो है वो हमारा होगा। मैं बैठ चुकी हूँ, थोड़ी सी एंजाइटी भी हो रही है, तो आई प्रे कि हम सब सेफ रहें, और वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप भी वैक्सीनेशन चुनिए। और वैक्सीनेशन के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो लेट्स डू, एंड वैक्सीनेशन ले रही हूँ। नंबर है ना,
सो वेलकम बैक। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस देखने का? तो चलो फिर, अगर अभी तक वैक्सीनेशन नहीं ली है तो आप भी अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए, फटाफट वैक्सीनेशन लीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन सेफ़ है। और वैक्सीनेशन अगर हम सब लेंगे तो हम अपनी फैमिलीज़ को बचा पाएंगे, और हम सब अपने देश को, पूरे वर्ल्ड को पैंडमिक टाइम में इसे एक ऐसी चीज़ से फ्री कर देंगे जिससे हम सब काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो चलो फिर, रखिए ख्याल, और मिलेंगे अगले मंडे खास में किस तरह की हेल्थ एजुकेशन सीरीज़ होंगी, उसके लिए ज़रूर बने रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।